हमें काउंट मेलिन की टेरिटरी दिखाई जाती है जहाँ पे वो बैठा हुआ था। वो कहता है तुम कह रहे हो कि तुम लोग ब्लैक डेथ के लिए क्योर लेकर आए हो। तो वो कहता है मैंने तो कभी भी इस मेडिसिन का नाम नहीं सुना और तुम लोग कह रहे हो ये फेरथन डची ने भेजा है। क्या ये मुझे मारने के लिए मेडिसिन नहीं भेजी गई या फिर हमारे लोगों को खत्म करने के लिए। तो वो कहता है काउंट मेलिन हम लोग ऑफिशियल डेलीगेशन है फेरथन डची से, आप थोड़ी तो रिस्पेक्ट शो करें। तो वो कहता है वेल मुझे लगता है कि मुझे इस लेटर को देखना चाहिए। और तब उस लेटर को देखते हैं वो सोचता है ये तो बिल्कुल सेम टू सेम अपने मास्टर की तरह है। और तब उस लेटर को देखते हैं वो कहता है इतना लंबा लेटर ड्यूक फेरथन तो भेज नहीं सकता, ये किसने भेजा है। तो तब वो कहता है लुटिशिया, आखिर ये कौन है। तो वो लोग कहते हैं वो तो हमारी यंगेस्ट प्रिंसेस है और वो तो बहुत ज्यादा चमक रहे थे। तो वो कहता है मैंने तुमसे ये नहीं पूछा क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे पता है वो यंगेस्ट प्रिंसेस है, लेकिन तुम लोग वो क्योर ये लेकर आए हो ये कह कर के वो छोटी प्रिंसेस ने भेजा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं जी बिल्कुल यंगेस्ट प्रिंसेस बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है और वो तो फेरथन के बाकी लोग की तरह बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है। वो कहता है अच्छा तो तुम लोगों का यही गोल था कि मुझे बेवकूफ बना सको, है ना, तुम लोग यहाँ मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो, लेकिन तुम लोग ये प्लान कर रहे हो कि एक बच्चे का बनाया हुआ खिलौना मैं यूज करूं। तो वो लोग कहते हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये तो बहुत ज्यादा रिडिकुलस है, आपको सच में नहीं लगता कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, हालांकि ये लेटर आपके पास भेजा गया है। वो कहता है कि कोई गारंटी नहीं है और वो बड़े गुस्से में आ गया था। और वो कहता है क्या तुम लोग की हिम्मत कैसी हुई कि वो गार्बेज मेरे बारे में यूजलेस बोले, उसको अभी को ये वापस ले जाए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और तब वो लेटर्स वहां फेंक देता है। वो कहता है मैं कभी भी उस बास्टर को शुरू से पसंद नहीं करता था क्योंकि वो तो शुरू से ही बहुत ज्यादा हैंडसम था। और तब हमें टीनेजर वाला हमारा ड्यूक दिखाया जाता है। वो कहता है वो फेरथन वो हमेशा हर चीज मुझसे चुराता आ रहा है तो मुझे उसकी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे क्योर भेजने की। और तब वो सीन याद करा था 20 साल पहले जब वो लोग बॉलरूम में आए हुए थे और सब लड़कियां कहती है वो देखो ना लॉर्ड फेरथन आ रहे हैं, कितना हैंडसम है ना, और कोई इतना स्कल्पचर कैसे लग सकता है, वो देखो ना कितने प्यारे लग रहे हैं। और ड्यूक तब अपनी टीनेज में था। तो वो कहता है स्कल्पचर, तुमने कहा स्कल्पचर, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी स्कल्पचर नहीं लग रहा, वो तो बिल्कुल भी मेरे लेवल पे नहीं है, उसको इंप्रेसिव होना चाहिए था। तो वो लड़कियां उसकी तरफ बहुत ज्यादा घूर के देखती है। वो कहती है अच्छा बात कौन कर रहा है जिसको खुद कुछ नहीं पता। तो वो कहती है अगर आपको कुछ पता ना हो तो एटमोस्फेयर को देख लिया करिए फिर अपना मुंह खोला करिए। वो कहते हैं क्या, वो कहती है हाँ बिल्कुल, आप तो हमेशा लॉर्ड फेरथन को पीछे फॉलो करते रहते हैं, आपको पता है ना कि आप उनके बराबर नहीं है, आप उनके लिए डिस्ग्रेसफुल कैसे हो सकते हैं। तो ड्यूक वो उसकी बात सुनता है लेकिन वो इग्नोर करके वहां चल जाता है। वो लोग कहती हैं आपको अपने लेवल की बात करनी चाहिए, लेकिन वो तो आपके लेवल से बहुत ज्यादा बुलंद है। और फिर वो उसको मजाक उड़ाते हुए कहती है अपनी शक्ल देखी है तुमने, उनकी शक्ल पे तुम कमेंट कर रहे हो, वो तो जरा हैंडसम है। लेकिन वो सोचता है वो बास्टर्ड क्या मुझ पे हंस के चला गया और अब 20 सालों बाद उसने दोबारा से मुझे ये क्योर भेजा है, लेकिन मैं दोबारा से उसको अपना मजाक उड़ाने नहीं दे सकता। और उसको क्या लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा सकता है, कोई चांस नहीं है, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। और तब सीन चलता है और हमें हमारी हीरोइन का कमरा दिखाया जाता है और वहाँ पे एक बनी था। वो कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्योर को ठकराने की। और वहाँ पे एक बच्ची थी, वो कहती है नहीं नहीं उसको ये नहीं पता होगा, शायद लोग आजकल बहुत ज्यादा डाउन होते जा रहे हैं। और तभी किसी की आवाज आती है क्या मैं उसको मार डालूं। तो हमान कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और तब वहाँ पर इक्सियोन और एरिस थे जिन्होंने उन डॉल्स को पकड़ा हुआ था और वो लोग डॉल हाउस खेल रहे थे। तो वो कहती है बस कर दो, मेरी डॉल्स के जरिए इतना स्कैरी चीजें कहना बंद कर दो। और तब वो लोग वहाँ बैठे हुए थे लेकिन वो कहती है उन्होंने रिफ्यूज क्यों किया, ये इतना एफिशिएंट तो था, और क्या उनको पता नहीं है प्लाग बहुत ज्यादा फैल रहा है तो उनको केयरफुल होना चाहिए। और तब एरिस कहता है लगता है वो होली वाटर पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। तो वो कहती है होली वाटर क्या वो भी है उनके पास, लेकिन क्या इससे क्योर हो सकता है। तो एरिस और इक्सियोन अपने मुंह पीछे कर लेते हैं, वो बिल्कुल खामोश हो गए थे, कुछ नहीं बोलते। तो तभी एरिस और इक्सियोन उसके पास रहते हैं उसको बहलाने के लिए। वो कहते हैं एनीवेज ब्लैक डेथ हमारी बहन के पास ही पहुंचेगी और वो तुम्हें किल नहीं कर पाएगी, तुम फिक्र ना करो। तो एरिस उसके बाल कंघी करने लगता है। तो इक्सियोन कहते हैं मैं तुम्हारे बालों को फिक्स कर दूं। तो तभी वो दोनों उसके बालों के साथ जुड़ गए थे। वो सोचती है ऐसा लगता है ये लोग सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनसे कहती है ठीक है मेरे बालों को प्रिटी बनाना। और तब उन्होंने उसके बाल में थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना दिया था। वो सोचती है फेरथन टेरिटरी तो वेल प्रिपेयर्ड है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो कहीं और जगह है। वो कहती है मैंने सुना था कि बाकी टेरिटरीज में क्योस फैला हुआ है। तो एरिस कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे हिंद की टेरिटरी में ऐसा लगता है सबसे ज्यादा क्योस फैला हुआ है। तो एक्सियोन वो उसी को देखी जा था। वो सोचता है इससे मेरी बहन को अपनी गोद में बिठा लिया, अब मुझे उसके बाल भी नहीं कंघी करने दे रहा। तो एरिस कहता है अभी भी सिल्वर लाइनिंग वो अभी भी इस एरिया में है क्योंकि ये मिरहन के एरिया है ना और यहाँ से ही सारा प्लॉग फैल रहा है, लेकिन अगर उसको हमने क्योर कर दिया तो इर्द की कभी नहीं फैलेगा। तो हम कहती है अच्छा तो ये कन्वीनियंट हो जाएगा ना। और तब उसको बाकी चीजें बता रहा था। तो वो कहती है मुझे लगता है कि बाकी सारी टेरिटरीज वो ठीक होती जा रही है, सिर्फ मिरहन की टेरिटरी रह गई है। तो एक्सियोन तो बहुत घूर के देख रहा था। वो कहता है मुझसे बात ही नहीं कर रहा कोई। तो एरिस कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है तुम्हारा ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा काम कर रहा है।
तो हमारी सोचती है अच्छा तो मुझे लगता है बाकी सारे लॉर्ड्स ने मेरे ट्रीटमेंट को यूज कर लिया है, सिर्फ मेरे नहीं रह गया है। तो तभी एक्सियोन कहता है एक और डेलीगेशन आज आया था। तो एरिस कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, तुम तो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही हो मेरी छोटी बहन। तो वो कहती है अच्छा, और वो सोचती है मैंने ना सिर्फ उन रीजन्स को जो इफेक्ट हुए थे प्लाग से उनको ठीक किया, बल्कि अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे मैंने क्योर पहुंचा दिया है, हालांकि वहाँ पे बीमारी नहीं फैली, सब लोग यहाँ पे मिलने के लिए आ रहे हैं। और तब वो सोचती है, तब अपने डैड के साथ बैठी हुई थी तो उसका डैड कहता है क्या आपने ये नहीं कहा था कि आप मेरे जैसे वार क्रेज्ड बुचर के साथ कोई डील ही करेंगे, और अब आप मुझसे मिलने के लिए आ गए। तो हमारी कहती है क्या एक बुचर, उसके सामने कोई खड़ा था। वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा लेकिन ये मेरी डिसकर्टेसी थी। तो ड्यूक कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मार्कस आप यहाँ खुद माफी मांगने के लिए आएंगे। तो वहाँ पे मार्कस खड़ा हुआ था। वो कहता है मेरा प्राइड तो कुछ भी नहीं है लोग की जिंदगी के लिए, अगर मुझे ये सब कुछ करना पड़ा तो मैं जरूर करूंगा। तो हमारी सोचती है वाओ, ये होता है ना लीडर जो अपने लोग की फिक्र करता है, इसको ऐसा ही होना चाहिए। तो ड्यूक उसकी तरफ देखता है और तब वो कहता है चाहे जो भी हो लेकिन अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, वो मेरी बेटी के पास है, तो मुझसे बात कर सकती हो। तो वो कहते हैं अच्छा फिर तो सही है। अच्छा तो यंग लेडी मेरा ग्रैंडसन वो आपसे कुछ ही छोटा है, तो क्या आप उससे दोस्ती करेगी। तो ड्यूक कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने समझ के रखा है मेरी बेटी को। लेकिन हमारी हीरोइन उसके मुंह पे हाथ रख देती है। वो कहती है वो कितने साल का है। तो वो कहता है वो आपसे 4 साल छोटा है। तो हमारी कहती है हैं फिर तो 1 साल का बच्चा हुआ ना, तो मैं उससे दोस्ती क्यों करूंगी, वो तो चल भी नहीं सकता। तो वो कहता है नहीं नहीं, जब आप बड़ी हो जाएंगे ना 4 साल का एज गैप कुछ भी मैटर नहीं करेगा। तो हमारी कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी 1 साल के बच्चे को आप खुद ही संभाले, मैं कोई बेबी सिटिंग नहीं करने वाली उसकी। तो ड्यूक कहता है हाँ हाँ मेरी बेटी के साथ क्लेवर है ना। तो वो कहते हैं अच्छा फिर तो बहुत मसला है, लेकिन मेरी ग्रैंड डॉटर भी आपकी एज की है, तो मुझे लगता है आप उससे दोस्ती कर सकती हैं। तो हमारी कहती है अच्छा चलो देखेंगे। तो हमारी सोचती है फादर ने कुछ और पनिशमेंट के तौर पर उनकी कंडीशन ऐड की, लेकिन फिर भी जब ग्रैंडपा मार्कस जा रहे थे तो बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। तो हमारी सोचती है चलो अच्छा हुआ, इसकी वजह से हर कोई ठीक तो हो रहा है ना, मेरा क्योर काम कर रहा है। तभी वहां पर उसकी बटलर आती है। वो कहती है माई लेडी एक गेस्ट आया है। वो कहती है क्या फिर से, लेकिन इस बार कौन सी नोबल डेलीगेशन आई है। तो वो कहती है असल में काउंट ऑफ मिरहान यहाँ पर आए हैं। तो मन कहती है क्या वो शेमलेस एरोगेंट मैन। तो एक्सियोन कहता है हाँ हाँ सिचुएशन कुछ ना कुछ जरूर होगी। तो वो कहती है ठीक है मुझे उसको इग्नोर करना बहुत पसंद आता, लेकिन फिर भी मेरे हन के टेरिटरी के लोग मार रहे हैं तो मुझे उसको क्योर देना ही होगा, लेकिन पहले वो मुझसे माफी मांगेगा। तो तभी उसकी बटर कहती है लेकिन माई लेडी। तो हमारी कहती है हाँ क्या हुआ, क्या कोई मसला है। वो कहती है वेल आपको वहां जाके खुद देखना चाहिए। तो हमारी सोचती है हैं वहां जाके देखना चाहिए, लेकिन क्या इतना बड़ा मसला है। और तब वो वहां पर पहुंच गई थी और वो काउंट वहां पे बैठा हुआ था। वो कहता है डैम इट, आखिर मैं खुद को कितनी बार काउंट करूँ, यहाँ पे मैं जब से आया हूँ मैं इंतजार किए जा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे वैसे मुझसे दरख्वास्त ना करते तो मुझे यहाँ पे आना ही नहीं पड़ता, लेकिन अब मुझे हर चीज को छोड़ के यहाँ आना पड़ा है। लेकिन फिर भी मैं माफी नहीं मांगूंगा, बस मैं क्योर लूंगा और वापस चला जाऊंगा। और मैं तो होली पावर से भी सब कुछ यूज कर सकता था ना, होली वाटर यूज करके सब कुछ आराम से इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उस पर टैक्स बहुत लगता है तो मुझे ये ड्यूक करना ही पड़ेगा। तो तभी वो कहता है फाइनली ड्यूक आ गया। लेकिन जब वहां पे देखता है वो कहता है कि यार ड्यूक नहीं है, और वहां पे हमारी लुटिशिया थी। वो कहता है लेडी तुम। तो तब हमारी वहां पर आती है तो वो सोचता है एक छोटी बच्ची को मेरे साथ बात करने के लिए भेज दिया, आखिर वो लोग मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी सीधा भाड़ी थी तो वो सोचता है नहीं वेट, मुझे लगता है ये ज्यादा इजियर होगा। तो तब उसे कहता है तो तुम फेरथन डची की सबसे छोटी बेटी हो है ना। तो वो कहता है वेल मुझे लगता है तुम मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा, लेकिन चलो खैर है, मैं फेरथन की रिक्वेस्ट पे यहाँ पर आया था, तो तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। और फिर वो कहता है तुमने मेंशन किया था ना कि तुम मुझे क्योर देने वाली हो, अभी भी लेट नहीं हुआ, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था तो अच्छा हुआ अब मैं तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट करता हूँ। तो हमारी सोचती है क्या। तो तभी उसके पास एक क्वेस्ट आती है और वहां पे नोटिफिकेशन आई थी लाइफ एक बैटलफील्ड है, आपको पता है ना इसकी ओडेस्टी इतनी ज्यादा बुरी है, ये खुद ही सब कुछ कर रहा है लेकिन आपसे माफी की तवक्का कर रहा है, आपको इसको माफी नहीं कहना चाहिए। तो वो आदमी कहता है आप अभी तक अपसेट हैं, चेयर अप, मैं आपके गिफ्ट को एक्सेप्ट करूंगा। तो तभी मैं अपनी नोटिफिकेशन आई थी ऑब्जेक्टिव, आपको काउंट ऑफ मिरहन को लाइफ की हार्श रियलिटी के बारे में बताना है और इसकी वजह से आपको 5000 कैश ड्रा टिकट मिलेगा। तो हमारी सोचती है ऑफ कोर्स मुझे ये करना ही होगा। वो कहती है मैं तो इसके लिए हमेशा से तैयार हूँ। तो तब वो कहती है आप तो इंस्टॉलमेंट में पे करने वाले हैं ना ओल्ड मैन। तो वो कहता है क्या किस में करने वाला हूँ। तो तब वो कहता है क्या ओल्ड मैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ओल्ड मैन कहने की, तुम्हारे डैड की उम्र का ही हूँ मैं, तुम मुझे ओल्ड मैन कह रही हो। तो हमारी कहती है क्या आप डैड की उम्र के हैं, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। वो कहता है क्या स्ट्रेंज है, क्या मैं उसकी तरह नहीं लगता। वो कहती है बस कर दे, आपके बाल तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, डैड के पास तो अभी भी प्यारे वाले बाल है और आपकी कमर तो बिल्कुल झुकी हुई है, हालांकि डैड तो बहुत ज्यादा फिट रहते हैं और वो तो मोटे भी नहीं है, आप तो मोटे भी हैं। और ये सारी बातें उसकी पूरी बॉडी में लग रही थी। तो वो कहता है तुम मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रही हो। तो हमारी कहती है मुझे क्या पता, मैंने तो बस आपको देखा, कि आपको खुद नहीं याद, आपने शीशा नहीं देखा हुआ। तो वो कहती है
वेल ऐसा लगता है कि जब आप बड़े होते हैं ना तो आपकी मेमोरी थोड़ी थोड़ी लूज होती है, तो मुझे लगता है मैं समझ सकती हूँ। वो कहता है क्या? तो वो उसके सामने कहता है अच्छा ठीक है तुम क्यूट हो लेकिन फिर भी मुझ पे कॉम्प्लीमेंट किए जा रही हो, लेकिन आखिर मुझे ऐसे क्यों कह रही हो? तो वो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी ही। और ओल्ड मैन क्या आप यहाँ मेडिसिन लेने के लिए आए हैं? तो वो कहता है ठीक है अब काम की बात आई। वो कहता है हाँ अगर तुम मुझे ये दोगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो हमारी सोचती है क्या ये अभी भी मुझसे माफ़ी नहीं मांगने वाला? तो इसको लगता है कि मैं इसको ऐसी मेडिसिन दे दूंगी बिना किसी वजह के, हालांकि ये मुझसे माफ़ी भी मांग रहा है और मेरे साथ बदतमीजी भी कर रहा है। तो अब मुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा कि असल में लुटेशिया फैथन वो कर क्या सकती है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।